देश में पड़ रही भयंकर गर्मी से इंसानों के साथ साथ पशुओं को भी मार झेलनी पड़ रही है। बढ़ते तापमान से अब पशु भी बीमार होने शुरू हो चुके हैं। अंबाला में पशुपालक अपने पशुओं को गर्मी और हीट वेव से बचाने के लिए जुगाड़ लगाने में जुटे हैं। कई किसानों ने पशुओं के तबेले में कूलर लगा दिए हैं, तो कुछ किसानों ने फोगर फुवारा सिस्टम लगा दिया है, जिससे भैंस और गायों को न सिर्फ ठंडक मिल रही है बल्कि तापमान में भी गिरावट दिखाई दे रही है। पशुपालक ने बताया कि भीषण गर्मी से पशु भी प्रभावित हो रहे हैं। दूध के प्रोडक्शन में भी गिरावट हो गई है। भैंस और गायों को दिन में 4 से 5 बार नहलाया जा रहा है। पानी के स्प्रे सिस्टम से ठंडक महसूस होती है। कूलर लगाकर तापमान को घटाने की कोशिश की जा रही है। जी, मेरा नाम हरबिलास है, गांव बुढ़नपुर है, जिला अम्बाड़ा है। और पेशे से मैं पशुपालक और कृषक हूँ। और जो मौसम के अंदर बदलाव है, कई सालों से बहुत बदलाव आ रहा है, क्योंकि हमने कुदरत के साथ छेड़छाड़ की है। उसके नतीजे भुगतने पड़ रहे हैं। आज जो टेम्परेचर है 45 डिग्री से ऊपर रहता है हर रोज तकरीबन। तो पशुओं के लिए और इंसान के लिए बहुत ही यानी मुश्किलें खड़ी कर रहा है। इंसान तो चलो एसी रूम के अंदर चला जाता है, परंतु पशु एक अनबोलता दाना ये बोल के तो सुना नहीं सकता। इसकी केयर हमने करनी है। और वो कैसे करनी है? पहले सबसे पहले तो टेम्परेचर डाउन करना है। किसी भी तरीके से करें, चाहे 2-3 समय नहलाएं। और नहलाना हर समय तो उपलब्ध नहीं होता, परंतु हमने एक सिस्टम बनाया है फॉगर का, जिसको देसी भाषा में फुहारे कहते हैं। जैसे बाहर का टेम्परेचर 45 डिग्री है, फुहारे चलाने से तो अंदर का टेम्परेचर 30-35 डिग्री हो जाता है। अगर हम टेम्परेचर कम नहीं करेंगे तो पशु के अंदर गर्मी के कारण डिहाइड्रेशन हो जाएगा। डिहाइड्रेशन के अंदर कई बार पशु की जान भी चली जाती है। आज के दौर के अंदर पशु लेना किसान के लिए बहुत ही मुश्किल है। और ये एक रोजी का साधन है। पहले तो हम पशुपालन को सहायक धंधा मानते थे, आज ये मुख्य धंधा है। तो गर्मी से बचाने के लिए सबसे पहले तो हमने फॉगर लगाए और नहलाना। दूसरा, फीड के अंदर बदलाव। जो फीड के अंदर प्रोटीन के सोर्स है, खड़े हैं, उनकी मात्रा बढ़ाई है हमने। और दिन में एक बार इनको जो बेसन होता है चने का, बेसन भी आधा आधा किलो एक पशु के हिसाब से पिलाते हैं, ताकि गर्मी महसूस ना हो। वहीं पशुपालक विभाग ने गर्मी को देखते हुए एडवाइजरी जारी की है। वेटनरी सर्जन ने बताया कि इन दिनों दूध के उत्पादन में कमी दर्ज हो रही है। पशुओं में डायरिया बीमारी ज्यादा दर्ज हो रही है। पशुओं को छांव में रखने और हर घंटे बाद पानी पिलाने की सलाह दी जा रही है। जैसा कि हमारे हरियाणा में हर डिस्ट्रिक्ट में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज हो रहा है, तो हमारे डिपार्टमेंट में भी आप देखोगे कि इस पर्टिकुलर हीट वेव के टाइम पे एक पर्टिकुलर टाइप के ही एनिमल्स हमारे पास जो हीट वेव से ग्रसित होते हैं वो ज़्यादा आते हैं हमारे पास। शौक में एनिमल ज़्यादा आते हैं। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जो मिल्क प्रोडक्शन है एनिमल का वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है। डिहाइड्रेशन के केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं। स्मॉल एनिमल की या इनकी बात करें तो हमारे पास वोमिटिंग डायरिया के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। मेनली अगर हम प्रोडक्टिव एनिमल की बात करें, क्योंकि ग्रामीण जो होते हैं प्रोडक्टिव एनिमल्स ज़्यादा रखते हैं, तो प्रोडक्टिव एनिमल्स में हम बात करें तो मेनली हमारे पास डायरिया के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। क्योंकि जनरली आप देखोगे गांव में टेम्परेचर इतना बढ़ गया है, तो पेयजल जो होता है इतना ठंडा भी अभी हमारे पास टेम्परेचर जो है ठंडा पानी इतना होता नहीं है जो नॉर्मल अभी टेम्परेचर होता है पानी का। इसके करके पशु ज़्यादा पानी पीना पसंद भी इतना नहीं कर पाते हैं, तो उसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाता है, जिसकी वजह से डायरिया की भी प्रॉब्लम आ रही है हमारे पास। मेनली ये है कि इस टाइम पे प्रोडक्शन ज़्यादा डाउन जा रही है, जिसके कारण जो गांव के लोग हैं जिनको जो मेन प्रॉब्लम है वो यही है। क्योंकि अगर आपने एनिमल से आपका जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो मेन है मिल्क प्रोडक्शन। अगर मिल्क प्रोडक्शन ही डाउन जा रही है तो सबसे जो मेन इशू हो रहा है गांव में लोगों को वो मेन है मिल्क प्रोडक्शन का। फिर देखो, वैसे डिपार्टमेंट ने भी एडवाइजरी हमारी जारी की हुई है। मेन तो एडवाइस ये है कि आपको एनिमल्स को शेल्टर में रखना है, शेड में रखना है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा आपको पिलाना है। आप कर सकते हैं कि पानी आप पिला रहे हैं तो उसके साथ ओआरएस पिलाया जा सकता है। अगर आपको लग रहा है कि एनिमल शॉक में जा रहा है तो उसके बाद आप अपने जो नियर बाय वेटनेरियंस है उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि वो फ्लूइड थेरेपी वट एवर जो भी नेसेसरी ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट कर सकें।